हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवेंदु शेखर। आई एम द एकेडमिक हेड एंड द फिजिक्स फैकल्टी बंसल क्लासेस मेरठ। एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये जो ओलंपियाड में आया हुआ है एसओएफ का, एनएसओ जो इस साल का पेपर हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन था जिसका रिश्ता कंस्ट्रेंट मोशन से है। पहले तुम बता दो कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। कंस्ट्रेंट मोशन इस तरह का मोशन है जहाँ अपन कहते हैं कोई चीज़ को हमने कंस्ट्रेन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यदि मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ सीधे चलना है, यदि मैं कहता हूँ ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और मैं कहता हूँ आपको सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चलना है, तो आप कहोगे सर वी आर कंस्ट्रेन टू मूव इन एक्स डायरेक्शन ओनली। और कंस्ट्रेंट मोशन की कुछ खास बातें हैं वो भी देख लेंगे। जिनको इनका कॉन्सेप्ट पता होगा इट विल टेक हार्डली 3 to 4 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वरना फिर दिक्कत आपको हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस क्वेश्चन में जाननी होगी। एक तो स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग में खिंचाव आने पे टेंशन आता है, और यदि स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन हमेशा सेम रहता है। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि जब तक कहा ना जाए पुली हम मासलेस लेते हैं, मतलब पुली की कोई मास नहीं होती। तो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो मैं भी कह दूं कि एक पुली है और पुली के दोनों तरफ एक स्ट्रिंग लटकी पड़ी है जिसमें कुछ मास लटके पड़े हैं, मान लो M1 है या M2। हमको इस मास से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको टेंशन से है। और हमने कहा स्ट्रिंग सेम होगी तो टेंशन सेम होगी। स्ट्रिंग में खिंचाव आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि mg जो वेट होगा उसको इधर की तरफ खींचेगी और इसको इधर की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। और जिसकी मास ज्यादा होगी अकॉर्डिंगली वो ऊपर या नीचे कर रहा होगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो पुली है पूरी अलग स्ट्रिंग से बंधी पड़ी है, ये यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा आपको कि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है, जो अभी हरी वाली स्ट्रिंग है, वो सेम स्ट्रिंग है। हम कहेंगे टेंशन दोनों के लिए सेम होगा। किसी पॉइंट पे टेंशन दोनों डायरेक्शन में होते हैं, इसके लिए ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और इस पुली के लिए नीचे की तरफ एक्ट करेगा टेंशन। सिमिलरली इधर भी टेंशन टी तो इधर भी टेंशन टी। आपसे यदि पुली की बात करोगे, मैं से पुली का यदि डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो आप कहोगे सर ये रही पुली, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। हमने कहा स्ट्रिंग आएगी तो टेंशन आएगा। चूंकि ये स्ट्रिंग अलग है तो इसकी टेंशन मान लेते हैं ये टी डैश हमने मान ली। और इस पुली से दो स्ट्रिंग इधर की तरफ कनेक्टेड है जो कि है सिंगल स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग दोनों साइड है बट वो है एक सिंगल स्ट्रिंग, तो इनके लिए भी टेंशन टी आएगा। जैसे हमने कह दिया कि इसके लिए टेंशन टी, और चूंकि ये स्ट्रिंग सेम है, सेम टेंशन होगी, इसके लिए भी टेंशन टी। अब जब इसके लिए आप क्या लिखोगे? अपना न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन जी ने दिया है कि भाई नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने कहा सर बेसिकली यहाँ पे पुली कैसी है? मासलेस है। जो हमारी पुली है जब तक कहा ना जाए हम कहेंगे पुली हमारी मासलेस है, पुली मासलेस है। आपने कहा ठीक है, हम लगाते हैं इसके लिए क्या अपना नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने कहा सर टी और टी नीचे की तरफ है तो 2t मान लेते फिलहाल के लिए अपन नीचे वाला साइन डायरेक्शन पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, इसकी नेगेटिव ले लेते हैं। आपने कहा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स देखते हैं 2t, टी और टी नीचे की तरफ हमने इसको पॉजिटिव मान लिया है, ऊपर की तरफ एक टी डैश तो माइनस टी डैश इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। यदि कल को एक्सेलरेशन ऑफ पुली हो भी जाती बट इसका मास हम क्या मान लेते हैं, ये मासलेस है, तो एमपी की वैल्यू है आपकी 0। आप कह सकते हो कि 2t इक्वल टू टी डैश, मतलब यदि ये पुली मासलेस होगी तो टेंशन जो नीचे वाला होगा इक्वल टू ऊपर वाला टेंशन होगा 2t इक्वल टू टी डैश। आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सिंगल स्ट्रिंग में, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो आप बेसिकली इस दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते यदि आपको ये पता होती कि मासलेस पुली के लिए ओवरऑल जो फोर्स होगी नेट फोर्स 0 होगी, जो कि मासलेस पुली है, जितना नीचे उतना ऊपर। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन था ये रहा हमारा क्वेश्चन जो इस बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले वो स्ट्रिंग ढूंढो जो सिंगल स्ट्रिंग की तरफ वेव करे। मतलब सिंगल स्ट्रिंग है यहाँ पे पहले तो। सबसे पहले आपने कहा सर ये जो अच्छा पूछी क्या गई थी आपको, इसमें इसकी एक्सेलरेशन पूछी गई थी। ये पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ था, आपको इसका एक्सेलरेशन पूछा गया था। हमने कहा सबसे पहले ढूंढो कि वो कौन सी स्ट्रिंग है जो सिंगल है, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहेगी। आपने कहा सर ये वाली स्ट्रिंग है, ध्यान से देखोगे हरी वाली जो मेरी मार्कर जा रही है, ये हमारा स्ट्रिंग यहाँ तक बेसिकली सेम है। ये ऐसे करके ये सेम स्ट्रिंग है। आपने कहा सर ये सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, हम मान लेते हैं टेंशन इस स्ट्रिंग में क्या है, टी है, तो हमने कहा चलो मान लिया टी, इधर टी, क्योंकि इधर की तरफ टेंशन हमेशा पुल करती है चीजों को, तो ये पुल करी इधर।
हमने कहा भाई सेम टेंशन हर एक पॉइंट पे दोनों तरफ डायरेक्शन होगा। आप बात करोगे तो भाई ठीक है, हमने कहा इसके लिए भी सेम टेंशन टी, यहाँ पे भी सेम टेंशन टी, यहाँ पे भी सेम टेंशन टी, इसके लिए इधर के लिए टेंशन टी हो जाएगा। हर एक पॉइंट पे टेंशन के दोनों डायरेक्शन होंगे, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, क्योंकि हमेशा टेंशन पुल करती है। आपने कहा टी, यहाँ से टी स्टार्ट हुआ, टी 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 टी, आपको पता है चूंकि ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग सेम है, इसकी टेंशन टी है, इसकी स्ट्रिंग की टेंशन कितनी है, टी है, इसकी भी टेंशन क्या हो जाएगी आपकी टी। और अभी हमने कहा यदि ये टी है, ये टी है, मासेस पुल ये है, ओवरऑल हो जाएगी 2t, ओवरऑल हो जाएगी 2t। अब क्या हो गया, अब 2t वाली स्ट्रिंग को देखिए आप थोड़ा सा, ये रहा 2t की स्ट्रिंग, ये यहां से स्ट्रिंग जा रही है आपकी मेरी ब्लू वाली, तो ये 2t सेम स्ट्रिंग, इसकी भी टेंशन कितनी हो जाएगी इधर की तरफ, इसकी टेंशन हो जाएगी 2t। तो ये 2t, ये 2t, मासलेस पुली, ओवरऑल कितनी हो जाएगी, ये 4t हो जाएगी। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा है कि मासलेस पुली टेंशन बराबर इधर उतना उधर। तो अभी वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने कहा कि भाई यहाँ 4t और करस्पॉन्डिंग सेम अपनी यही स्ट्रिंग गई है उधर जाके। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, ये हमारी जो 4t वाली स्ट्रिंग है, इस सिंगल स्ट्रिंग यहाँ से पास करी है, इसकी भी 4t है, इसकी भी क्या हो जाएगी आपकी, इसकी भी 4t हो जाएगी। तो 4t इसकी और 4t इसकी, टोटल इसकी हो जाएगी आपकी 8t इस पुली के लिए, करस्पॉन्डिंग इधर के लिए भी 8t आ जाएगी आपकी। अब सिंगल की बात, सिंगल स्ट्रिंग की बात है, सेम स्ट्रिंग रहेगी, सेम टेंशन, यदि इसकी 8t है, इसकी भी आपकी 8t ही होगी, तो इसकी 8t तो इसकी भी 8t होगी। हमको पता फिर से ये मासलेस पुली है, तो 80 इट विल बी इक्वल टू 16t। इधर आप देखो, इधर 80, मैं सिर्फ इस पुली पे फोकस करता हूँ, इस वाले पुली पे P1 पे, ये रही हमारी पुली, इधर फोर्स लगाया हमने 80 न्यूटन और इधर फोर्स लगाया टोटल 16t का, 80 प्लस 80। हमको पता है ये इक्वल टू ये होना है, तो 16t विल बी इक्वल टू 80 न्यूटन एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट t इक्वल टू 16 तो 5 न्यूटन, it will be equal to 5 Newton. Now you have got it. The answer for the tension is 5 Newton. अब आपको पूछा क्या गया था, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। चलिए इस ब्लॉक पे ध्यान देते हैं। ये ब्लॉक थोड़ा सिर्फ मैं इसी ब्लॉक का डायग्राम बना रहा हूँ। ये रही हमारी ब्लॉक जो किसी टेंशन टी, जिसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी है, 5 न्यूटन हमने निकाल ली है, ये इसके इक्वल है। अब कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर आपको पता है, मास 10 kg है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा और ये एंगल 30 डिग्री है, तो एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा जो आपके परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगा mg cos 30 एंड इधर की तरफ जो लेके जा रहा होगा वो हो जाएगा mg sin 30। आपने कंपोनेंट में तोड़ा है, और एक होगा जो नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा mg cos 30 को। सिमिलरली चूंकि बॉडी अब देखते हैं पीछे कितने से खींची जा रही है, टेंशन नहीं खींची है 5 न्यूटन से, इसकी वैल्यू देखते हैं mg sin 30 की। आपने बोला सर m 10 kg, g हम 10 मान लेते हैं, तो sin 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ। आपने कहा सर 100 इंटू हाफ इक्वल टू 50 न्यूटन। मतलब क्या हुआ कि 50 न्यूटन का फोर्स इसको इधर की तरफ खींच रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इसको पीछे की तरफ खींच रहा है। तो जो नेट फोर्स की आप बात करोगे, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ नेट फोर्स की थोड़ी सी। यहाँ जो आपके पास नेट फोर्स है उसका आप यहाँ पे देखोगे कि नेट फोर्स सेम से अपन वापस फिर से चलेंगे नेट फोर्स के लिए। हाँ ठीक है, नेट फोर्स देखते हैं। मतलब इस ब्लॉक की तरफ देखोगे आप, तो ये जो ब्लॉक है हमारा ये ऐसे कुछ ऐसे करके है, इधर की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है इसको, इधर खींच रहा है इसको 5 न्यूटन का फोर्स। तो आप कहोगे सर नेट तो 45 इधर की तरफ जाना चाह रहा है, क्योंकि हमको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अलोंग द इंक्लाइन लगाएंगे तो क्या जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन ब्लॉक की पूछी गई है। नेट फोर्स क्या, 50 आगे, इसको अपन मान लेते हैं प्लस वाला डायरेक्शन, तो 50 इसके अपोजिट में है ये -5 इक्वल टू मास 10 kg इंटू एक्सेलरेशन a। आप यहाँ से देखोगे इसकी जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है। क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं था, आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मासलेस पुली के लिए नेट टेंशन की बात करते हैं, जैसे टी है ये 2t हो जाएगी। हमने सिर्फ उसी को यूज करा है, और यूज करा है कि सिंगल स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होनी चाहिए। ये स्ट्रिंग सेम थी, टेंशन टी रही, करस्पॉन्डिंग। उसके बाद क्या हुआ हमारा,
ये टी थी तो ये सेम स्ट्रिंग ये भी टी रही, नेट 2t, 2t ये सेम स्ट्रिंग 2t तो ओवरऑल 40, 40 सेम स्ट्रिंग 40 तो ओवरऑल 80, सेम स्ट्रिंग तो 80 तो 80 तो ओवरऑल 16t। बस 2-3 सेकंड लगते हैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, यदि आपने इसके लिए पढ़ लिया होता ये कॉन्सेप्ट को। तो हमने वहां टेंशन निकाला, इसकी एपीडी बनाई और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आंसर ओवरऑल आपकी है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।